KT Royal Patek Diamonds. चौधरी अनिल कुमार जी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिन्होंने कल की बात है ना, कल एक महिला प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया, तो उनके हस्बैंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इनसे पूछेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि क्या सारी बात हुई और पुलिस ने जो होम कैद कर दिया चौधरी अनिल कुमार जी को, तो क्या हुआ, कितनी सच्चाई है इसमें। आप उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र अहरवाल। क्या हुआ था कल आपके साथ? कल आए, हम चले आ रहे थे अपने मंदिर से, तो हमारे पहले जल्दी डिटेल किया गया। आखिर ये मामला क्या है? जब से माइग्रेंट का इशू आया है, पिछले एक हफ्ते से देखें, जबकि पीड़ा आप लोग को मालूम नहीं पहुंची, हमने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, कंट्रोल रूम बनाया और उसमें तकरीबन 90,000 लोगों ने हमसे ये जाना चाहते हैं। इसको लेकर निरंतर हम सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि जिनको परमिशन दिया हम इजाजत दें, ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से आप इजाजत दीजिए हमको पहुँचें। रांची या झारखंड से दूर के डिस्ट्रिक्ट हमें सुविधा दे दीजिए, हम तैयार हैं। तो हमारा हर कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। एक बार हमने अपील की, हमने अपील बस की, कई बार उनसे रिक्वेस्ट की, वर्कर बहुत से साथी है उसको कर दिया गया, कर दिया, तब भी हमने इसकी कोई बात नहीं उठाई कि ये ना कहीं लोग राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब से ये लोग श्रमिक लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ हमने अपने कार्यकर्ता की खबरें दी। गरीब माएँ बहनें बच्चे छोटे छोटे इसके पैरों में खाने हैं, एक घंटे चल के आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। आपके लोगों की खबरें कोई सुनवाई नहीं। सरकार का ना तो बॉर्डर पे कोई पानी की व्यवस्था, ना वहाँ कोई चिकित्सा सुविधा है, ना कोई और वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर या कोई और कोई इस तरह की टीम लगा रखी हो जहाँ कोई रेस्क्यू टीम या कोई इस तरह का जहाँ सुविधा मौजूद। जबकि जो घटना है कि माँ है जिसको लेबर पेन जो प्रेग्नेंट थी और हम लोग वहाँ थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने बगैर किसी झिझक के, और आप देखेंगे वहाँ पूरा धूल का रेगिस्तान बना हुआ, मौके पे जाके देखें, आगे कच्चा एरिया है, उसके नीचे पूरा धूल का रेगिस्तान, वहाँ से उठा करके यदि हेडगेयर हॉस्पिटल पहुँचाना गुनाह है, शायद कांग्रेस के सिपाही ने गुनाह किया है। उसको लेके गए, शाम तक खाना की खबर आई कि उसको बेटा हुआ है, ये तसल्ली की, तो हमने उसको बिल्कुल तसल्ली हुई कि हम किसी की मदद कर पाए। लेकिन यकायक आज सुबह जब मैं उठा, मेरे हाथ में चाय का प्याला था, मुझे बताया गया कि आज आपको डिटेन किया गया है। और सुबह मुझे एसपी साहब को रहे थे पूरा अपने जवानों के साथ, पहले लगा था एक मजाक है, लेकिन जब गंभीरता के साथ बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि सर हमें कहा गया है कि आप घर से बाहर ना जाएं। तो मैंने घर से बाहर नहीं जाने का मतलब क्या है कि अरेस्ट नहीं है, डिटेन है। डिटेन का मतलब क्या है, मुझे बताया कि मेरा पहला अनुभव है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप घर से बाहर नहीं जा सकते। मैंने पूछा कि आज मतलब आपकी तस्वीर यहाँ आप देख रहे हो, सर आप जो मर्जी आप करिए घर में, लेकिन दरवाजे के बाहर हम आपको नहीं आते। तो मैंने पूछा है उनसे, मुझे बताएं कुछ दिखाएं कि नहीं चाहते कोई आदेश, तो उन्होंने कहा आदेश नहीं है, वर्बरी है। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं, मेरा अधिकार है, मैं घूम फिर सकता हूँ, लॉकडाउन में मेरे पास घूम फिरने के लिए नहीं तो परमिशन है, और मैं अपने कार्यकर्ताओं से जाना चाहता हूँ जो हाईवे की सेवा कर रहे हैं, लकड़ी चला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खाने पिला रहे हैं, कुछ बर्फ पट्टी कर रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना है। तो उन्होंने कहा सर ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे और हम आपको नहीं जाने देंगे। तो फिर मैंने उससे आग्रह किया मुझे बताइए तो सही। तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया कि आप कल गाजीपुर गए थे, तो मुझे ये अंदेशा लग रहा है शायद उस गर्भवती महिला की यदि मदद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर दी तो शायद ये गुनाह कांग्रेस के लोगों से हुआ है और हमें कैद करके दी गई। ये आज की घटना। बॉर्डर पे जो हालात है वो वाकई जो है दर्दनाक है। हमने भी वहाँ कहीं खबरें की है, लोग बाग जो है पैदल, खासकर जो पैदल यात्री जो है जिनको कोई सुविधा वहाँ नहीं मिल रही है, वहाँ पर पुलिस जो है उनको बस में भरकर वापस शेल्टर होम बार बार ले जाए जा रहे, लेकिन उनकी कोई सुविधा नहीं दी जा रही। आपने ऐसा सोचा क्या इस वजह से राजनीतिक पेश की
देखिए मुझे नहीं पता, हम लोग वहाँ इस पर राजनीति कर रहे थे, लेकिन हमारी बस की परमिशन कैंसिल कर दी। हम चाहते तो वहाँ धरने पे बैठ जाते, ये तो कोई धरना को मार के दी जाता, उन्हीं के लिए मेरी स्टाफ ने कैंसिल की, हम नहीं कर सकता है। इस आपदा में राजनीति करने का समय ही नहीं है भाई, यहाँ समय है उसका हिसाब काम। जो यंगस्टर्स हैं वो लोग आकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके देखो सेवा करें। माफ करना, आप ही पत्रकार हैं, आप भी सुबह निकलते हैं, अपने आप को बचाते हुए घर में घुसते हुए डर लगता हो कि यार मेरे घर में बच्चा है, वैसे हम भी सोचते हैं। आज जो कंप्लेंट कर्मचारियों की, जो सफाई कर्मचारी का हो, डॉक्टर्स का हो, या ये कहो जो कोरोना फाइटर्स हैं सरकारी महकमे में, जिनके पास एक सरकारी सर्टिफिकेट है ना, तो वो लोगों के लिए हम ताली बजा सकते हैं, उनके लिए हम फूल गिरा सकते हैं, फूल बरसा सकते हैं। तो क्या मैं अपने उन साथियों के वर्करों की कांग्रेस का सिपाही पिछले निरंतर 55 दिनों से काम कर रहा है, गली गली खाना खिला रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, मदद का हाथ बढ़ा रहा है, क्या ये मेरी ड्यूटी की बच्ची की मैं उसकी ट्रीट कर सकता हूँ? मैं अध्यक्ष होने के नाते कम से कम उसका हौसला तो बढ़ा सकता हूँ, इसी काम को मैं कर रहा हूँ। सर, अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली सरकार के काम से अभी तक मेरे संतुष्टि का सवाल नहीं है। मेरी संतुष्टि तो जब इन श्रमिकों को घर भेज दिया जाएगा, जब इन श्रमिकों को टाइम पे खाना मिल जाएगा, जब हमारी कांग्रेस की रसोई पे कोई व्यक्ति खाना नहीं आएगा, मैं समझता हूँ उस दिन मुझे संतुष्टि होगी। मेरे जिला अध्यक्ष बैठे, इनके साथ हमने कल वहाँ कांग्रेस की रसोई कराई, हमने साफ सुथरा खाना मसाला यानी कि गुरुद्वारे से लाई हुई रोटियां, दाल हमने खिलाई, चावल खिलाए, बिस्किट, गुड़ चना, ये सुबह से शाम तक लंच टाइम में लंच करा रहे हैं। फिर तो ब्रेक आया, फ्रूट है, बच्चे हैं, दूध है, यूथ कांग्रेस के साथी मेरे वहां लगे, सब लगे। आपने तमाम वीडियो फोटोज में देख लीजिए, वहां कोई मिलेगा तो कांग्रेस का वॉरियर मिलेगा इस संक्रमण के खिलाफ जो काम कर रहे हैं। और मैं नहीं, वहां बहुत सारे लोग थे, जब उसको लेबर पेन वो घर जाना चाहते थे, हमने तो रोका है कि बहन पहले वहां जाइए, उसको एडमिट कराया, उसको शाम को बेटा हुआ है, माँ बाप खुश है। हमने कहा है सरकार से परमिशन देके हम टैक्सी देके आपको घर भिजवाएंगे, ये जिम्मेवारी है सरकार की थी। तो ये संतुष्टि का सवाल है, संतुष्ट उस दिन मैं रहूंगा उस दिन जिस दिन की हमारी कांग्रेस नहीं आएगी, खाने के लिए लोग नहीं आएंगे, हमें विश्वास हो जाएगा, जिस दिन सर के बॉर्डर पे घर चले जाएंगे, भूख से कोई मरेगा नहीं, पैदल चल के पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे, माए रोड पर ब्रीफ केस में बच्चों को लेटाते हुए वीडियो फोटो वायरल नहीं होगी, उस दिन मुझे संतुष्टि होगी। तो आज ये प्रश्न उठते सरकारों के खिलाफ। सर, दिल्ली के तमाम शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। अभी आप मुझे जो पुलिस ने दोबारा कहा कि आपने इसका जो है लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। मैं आपके इस प्रश्न पर पूछना चाहता हूं, यदि ठेकों पर लाइन लगी, किसका आदेश? मुख्यमंत्री का आदेश। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यदि कोई मौत होती है, कोई नुकसान होता है, उसका हर्जाना कौन देगा? दिल्ली सरकार या वहां की सरकार। आपने लंबी लंबी लाइनें लगवा दी, यदि कोई मरेगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? आपने 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए आपने सुझाव दिया है, आपने उसमें एक्सेप्ट किया है कि संक्रमण बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी। आप खुद बोल रहे हैं सीएम होते हो, एक्ट ये कहता है कि आपको रोकथाम करनी है और आप बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आपको खुद से गुनाहगार साबित हो गए। एक्ट के अनुसार आपको वो व्यवस्था करनी है कि संक्रमण नहीं रुकना चाहिए, संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, और आप खुद कबूल कर रहे हैं। तो मृत्यु होगी तो यमुना शमशान घाट, हनुमान मंदिर, बरगट वाला जो है, वहां 10 से 12 हजार लोग, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था? सरकारी अरेंजमेंट थे। तमाम नाइट सेंटर्स में जहां कैपेसिटी 200 की थी, वहां 500-500 लोग लिटा रखे थे। क्या वह सोशल डिस्टेंसिंग का विषय नहीं था? आदेश किसका था? सरकार का। तो क्या उस पर एफआईआर, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? मैं देश के गृह मंत्री से भी पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री ये जब ऑर्डर देगा और वहां यदि ये सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी तो क्या उस पर एफआईआर होगी? दिल्ली पुलिस के लोग बॉर्डर पे और यूपी पुलिस के लोग बॉर्डर पे अपनी जान से पल्ला झाड़ने के लिए लोगों को ट्रकों में डाल के भेज रहे हैं कि मेरे जिले से निकल जाए, मेरा डिस्ट्रिक्ट पार हो जाए, तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर होगी? तो आपने जो सही पूछा, क्या हमारी मांगे यदि आप मुझ पे करिए,
पर FIR केजरीवाल पे भी होनी चाहिए, जिन्होंने इस तरह के ऑर्डर दिए, लंबी लंबी लाइन लगी, अब सोशल डिस्टेंसिंग लोग अपने सरों पे एक दूसरे के सर पे चढ़ करके शराब के ठेकों के अंदर घुस गए। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं। वो जनता का पैसा है। हमने 30,000 करोड़ से दिल्ली का बजट बढ़ा के 66,000 करोड़ कर दिया है। तो आज केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे को सरकारी जो नौकर हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर मुझे नहीं पता उनके पास है नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं तो मेरा सवाल ये उठता, मैंने ट्वीट भी किया था, 51 दिन बाद आप एक ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज फुल पेज ऐड, और जो मुझे लगता है जो नेशनल समाचार पत्र है उनकी ऐड जो मिनिमम है 40 से 50 लाख, और उसमें आप क्या संदेश दे रहे हैं कि मास्क लगा के रखना है, अपने हाथों को धोना है, और तीसरा जो सुझाव था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। 51 दिन बाद मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, जो इतना पढ़ा लिखा है, जो पढ़ता है, उनके बच्चे घर, उनको भी पता है कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, तो प्रश्न उठता फोटो लगा के बड़े बड़े ऐड दे रहे, सड़कों पर आप ITO से जाइए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती हैं, तो आप पे उनके लिए पैसा नहीं है और अपनी ऐड के लिए, अपने प्रचार के लिए पैसा है। आप करिए, अवेयरनेस के प्रोग्राम करिए। आपसे मैं फिर पूछना चाहता हूँ, एक समाचार पत्र में क्या A4 साइज का ऐड देने की जानकारी नहीं दी जा सकती जो खुद से ऐड देते हैं, और इसमें आप बोल रहे हैं 51 दिन बाद हाथ धोने की बात। अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं, पत्रकार लोग कह रहे हैं, ट्वीट पे कह रहे हैं, वैसे भी करते हैं, हाथ धोने 20 से हाथ धोने डिटॉल की ऐड आ रहा है, लाइफ का ऐड आ रहा है, और लोगों का ऐड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रचार के लिए पैसे हैं, लोगों के लिए पैसे हैं। अच्छा सर, ये जबकि आपको याद हो तो ये बताइए, परमिशन कैंसिल हो गई, आपको डिटेन कर दिया, हो सकता है कि आगे और भी आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी डिटेन किए जाए, तो ऐसे में आगे आपने क्या रणनीति बनाई? वो अपना काम करते हैं, हम डरेंगे कि हम ये सेवा करते रहेंगे, कांग्रेस भाई इस तरह के परेशानी में, दुख दर्द में अपना सहयोग कर रहे हैं, उनके दर्द को कम कर रहे हैं। सर आपकी किसी बड़े मुझे अलग अलग सूचना मिल रही है, कभी पुलिस कहती है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, फिर अभी धीरे से फिर उन्होंने आरोप बदल दिया कि आप लोगों को गाड़ियों में बैठा के बॉर्डर पास करा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर जो नजदीक के जो स्टेट है, आज उसकी स्थिति बॉर्डर की ऐसी हो गई है, शायद ऐसी यूरोप की कंट्रीज में भी नहीं, वहाँ पे भी सॉफ्ट एंट्री है, यहाँ तो डबल लेयर है। आज श्रमिक को अपने प्रदेश में जाने से ऐसा लग रहा है कि दूसरे देश में जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग है, तो फिर कैसे कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको गाड़ियों में भर के ले जा सकता है बगैर इजाजत, जबकि 2-3 लेयर की सिक्योरिटी है, पास के बगैर आप मिलने नहीं दे रहे। तो ये सब आरोप निराधार है, कहीं ना कहीं आप उसकी जवाब दीजिए, उससे जवाब नहीं बन पा रहा है।